आप सभी का स्वागत है कहानी मंजूषा में। मैं दिव्यांशपुरी एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है बुरे काम का बुरा नतीजा। तो आइए बढ़ते हैं आगे इस कहानी के सफ़र में। चीकू सुबक सुबक कर बैठा कमरे में रो रहा था। आज उसे बहुत दर्द हो रहा था। हालांकि ये दर्द उसके लिए कुछ नया नहीं था। अब तो यह आए दिन की बात हो गई थी। घर वाले आए दिन उसकी छोटी छोटी बातों पर पिटाई कर दिया करते थे। दीदी, भैया, मामी, सबकी गालियाँ मार तो वह खाता ही रहता था। लेकिन आज मामा जी ने उसकी जमकर पिटाई की थी और ये चोट शरीर से ज़्यादा मन पर लगी थी। रोते रोते जब वह थक गया तो उसे भूख लगी। मेज पर प्लेट में खाना रखा ही था। 2 रोटी और सब्जी यही उसको दिया जाता था। सुबह की जो रोटी बचती वो रात के खाने में और रात के बचे चावल या पराठा सुबह के खाने में। रोटी हवा लगकर सूखी हो चुकी थी। उसने बड़ी स्वाद से खाई, लेकिन खाते खाते उसकी आंखों में आंसू लुढ़क के गालों को भिगो गए। जब वह गांव में था तो माँ उसे सबसे पहले परोसती और ठंडा होने से पहले ही उसे खिलाकर मानती। चीकू खेलने के चक्कर में जल्दी खाने के लिए नहीं आता तब माँ को पूरे घर में दौड़वाता। माँ भी उसके पीछे से पकड़कर गोद में उठा लेती और खाने की थाली के पास ले जाकर बैठाती और कहती, चीकू खाना ठंडा हो जाएगा तो कम खाएगा और गरम गरम खाएगा तो 2 रोटी ज़्यादा खाएगा, तभी तो तेरी सेहत बनेगी। चीकू हिमाचल प्रदेश के गांव का रहने वाला था। वह मात्र 7 वर्ष का था। गांव में वह अपने माता पिता की और बड़ी बहन के साथ रहता था। वहाँ अपने घर में उसका जीवन अन्य बच्चों की तरह मौज मस्ती से कट रहा था। उसके पिता एक ढाबे पर नौकरी करते थे। कमाई कम थी पर पूरा परिवार उसमें भी खुशी से रहता था। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक ना टिकी। एक बार ढाबे के गल्ले से कुछ रुपए चोरी हो गए और उसका इल्ज़ाम चीकू के पिता पर लग गया। ढाबे के मालिक ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। साहब, मेरे पति ने कुछ नहीं करा। हम गरीब लोग हैं लेकिन चोर नहीं। साहब, घर बर्बाद हो जाएगा हमारा। चीकू की माँ पुलिस के आगे कहकर गुहार लगाती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गरीब होना तो वैसे भी अपराध है। लोग बिना किसी सबूत के ही मान लेते हैं कि यही चोर होगा। पिता के जेल जाने के बाद उसका परिवार बेसहारा हो गया। मामा जब ढांढस बंधाने आए तो चीकू की माँ को समझाने लगे, तुम चीकू को मेरे साथ भेज दो, मैं शहर में उसका ध्यान रखूँगा और मेरे बच्चों के साथ वह पढ़ लिख भी लेगा। वैसे भी जीजा की कोई ख़ास कमाई नहीं है, मेरे घर में उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। भाई पर भरोसा करके चीकू की माँ ने भारी मन से उनके साथ भेज दिया। लेकिन शहर में उससे नौकरों की तरह काम करवाया जाता। साथ ही ज़रा सी गलतियों पर मामी उसकी पिटाई भी कर देती और मामा को और भड़काती। चीकू के ममेरे भाई रवि का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसका फिल्मों में हीरो बनने का बड़ा शौक़ था। इसी शौक़ को पूरा करने के लिए वह एक दिन भागकर मुंबई चला गया, लेकिन वहाँ पहुंचकर गलत लोगों के हाथ लग गया। उन्होंने एक अमीर परिवार को बेच दिया। अब वहाँ रवि को नौकर बनकर रहना पड़ा। वहाँ भी रवि के साथ वैसा ही व्यवहार हुआ जैसा उसका परिवार चीकू के साथ करता था। और तो और उसे तो अपनी किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क करने का भी मौका नहीं दिया जाता था। जब भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता उसे हर बार चीकू के साथ किया हुआ अपना व्यवहार याद आता और वह अपने और अपने परिवार के कृत्य पर पछताता और भगवान से माफ़ी मांगता। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तब मौका पाकर वह पुलिस को फ़ोन पर अपने बारे में सब बता देता है। पुलिस उसे वहाँ से आज़ाद करवाकर उस अमीर परिवार को गिरफ्तार कर लेती है। रवि को उसके परिवार तक पहुँचाया जाता है। जब वह घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसके माँ का रो रो कर बुरा हाल था। रवि को देखते ही उसके माँ बाप का चेहरा खुशी से खिल उठता है। रवि माता पिता के से अपने किए की माफ़ी मांगता है और वह उसे गले लगा लेते हैं। रवि ने मुंबई में अपने साथ हुए अत्याचार की कहानी उन्हें सुनाई। रवि चीकू से भी अपने अब तक के व्यवहार पर माफ़ी मांगता है और भाई कहकर उसे गले लगा लेता है। रवि अपने माता पिता को एहसास करवाता है कि वह भी चीकू के साथ वही कर रहे थे जो मुंबई में उसके साथ हुआ। रवि कहता है, वह तो पराए थे जबकि हम तो अब चीकू के अपने हैं, फिर भी हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार करा। रवि की बातें सुनकर चीकू के मामा मामी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह चीकू से माफ़ी मांगते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और मामी दरवाज़ा खोलती हैं तो दरवाजे पर चीकू के माता पिता को देखकर चौंक जाती हैं। चीकू के माता पिता ने बताया कि चीकू के पिता बेकसूर साबित हो चुके हैं और उन्हें रिहा कर दिया गया है। अब वह चीकू को गांव ले जाना चाहते हैं। चीकू खुशी से अपने माता पिता से लिपट जाता है, लेकिन भाई भाभी का उतरा चेहरा देख
चीकू की माँ ने भाई से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब चीकू के मामा ने अपनी गलती कबूल की और बहन के पैरों में पड़कर माफ़ी मांगी। चूँकि वे अपनी गलती स्वयं ही मान रहे होते हैं, इसलिए चीकू की माँ उन्हें माफ़ कर देती हैं और चीकू अपने माता पिता के साथ गांव चला जाता है और बाकी का अपना जीवन खुशी से बिताता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। जैसी आपको लगी हमें बताएं, इसको लाइक करें, कमेंट करें और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें। धन्यवाद।